गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही क्यों? डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर होता है और क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उनमें इंफॉर्मेशन होती है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अब डीएनए सेल में इंफॉर्मेशन का सोर्स है। किस चीज के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो प्रोटीन्स की फॉर्म में मिलती है। इन ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, उनमें भी वेरिएशन अराइज होती है, बट ये कैसे अराइज होती है? ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग। और जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें तो ऑलरेडी दो पेरेंट्स होते हैं, उनमें वेरिएशन अक्यूमुलेटेड होती है जीन्स के अंदर। और जब दोनों से दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनते हैं और वो कंबाइन करते हैं तो वेरिएशन और इंक्रीज हो जाती है। अब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज होता है, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन द लॉन्ग रन। जैसे एक बैक्टीरिया है, मान लो वो 37 डिग्री पे नॉर्मली सरवाइव करता है और सडनली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो जो बैक्टीरिया जिनमें थोड़ी वेरिएशन होगी कि जो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, वो एक आध बैक्टीरिया ही सरवाइव कर पाएगा और ऐसे नई स्पीशीज बन जाएगी ऐसे बैक्टीरिया की जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। अब पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर करते हैं। प्लांट का जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है वो फ्लावर होता है। तो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला पेडंकल, ये वो डंडी होती है जिसके ऊपर फ्लावर प्रेजेंट होता है। उसके बाद पेडंकल के बाद रिसेप्टिकल या थैलामस कहते हैं। ये जो स्वोलन पार्ट है ये सारा थैलामस है। सेपल आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ की तरह ही दिखते हैं और ये क्या करते हैं? फ्लावर को बड कंडीशन में एनक्लोज करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक भी है। पेटल सेकंड पार्ट है, ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं और ब्राइट कलर की जरूरत कहाँ पड़ती है? टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी, मोथ्स भी, किसी भी तरह के स्मॉल एनिमल्स हो सकते हैं। और अब आए हम मेल पार्ट ऑफ प्लांट। मेल पार्ट ऑफ प्लांट है स्टेमन, और स्टेमन जो है इसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो है ये एंथर लोब्स होते हैं इसके अंदर, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और फिलामेंट सिर्फ एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो एंथर को सपोर्ट करती है। ये पूरा ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट है। अब फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट पिस्टिल, कार्पल या गाइनेशियम इसको हम कहते हैं। इसके थ्री पार्ट्स हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा का सरफेस जनरली स्टिकी होता है ताकि पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर गिरें तो वो स्टिक कर जाएं और फिर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे। सेकंड पार्ट ये स्टाइल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पोलन ट्यूब इसी में से ग्रो करती है। और फिर है ओवरी, ये स्वोलन पार्ट है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एग है और एग फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी और बाइसेक्सुअल भी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होगा? या तो सिर्फ फीमेल पार्ट होगा जिसको पिस्टिल बोलते हैं, या सिर्फ स्टेमन जो कि मेल पार्ट है वो होगा। इसके अलावा बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन, कुकर बेट्स। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही होंगे, पिस्टिल भी होगा, स्टेमन भी होगा, अलोंग विद ऑल अदर पार्ट्स। इसका एग्जांपल है हाइबिस्कस, चाइना रोज प्लांट जो आप देखते हो, और मैंगो। अब पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स को हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द एंथर जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का, टू स्टिग्मा। स्टिग्मा कहाँ पे है? ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर का
फ्लावर में फीमेल पार्ट में सबसे पहला पार्ट स्टिग्मा है। अब डिपेंडिंग ऑन द पोलन लैंडिंग, पोलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ट्रांसफर एंथर से, ये एंथर है, एंथर से स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में होगी, इसी फ्लावर के अंदर होगी, इसी के एंथर से पोलन ग्रेन्स आएंगे और वो इसी के स्टिग्मा पे गिरेंगे, तो ये सेल्फ पोलिनेशन होती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है, और क्रॉस पोलिनेशन जो यूनिसेक्सुअल है उनमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगी। अब ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और ये पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर गिरते हैं तो ये कहलाती है क्रॉस पोलिनेशन। अब पोलिनेशन हो गई, ये देखो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गए हैं। अब फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? ये पोलन जब जर्मिनेट करता है तो मेल गैमेट बनते हैं, और ये मेल गैमेट ओवरी के अंदर ओव्यूल था और ओव्यूल के अंदर एग, ये मैंने पहले भी बताया, इस एग के साथ फ्यूज कर जाता है, और जैसे ही ये एग जब फ्यूज करता है मेल गैमेट के साथ तो क्या बन जाता है? जाइगोट। ओके, और इसी प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट डिवाइड करता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है एंड लेटर इट फॉर्म्स सीड। ओवरी जो है, ये पूरी ओवरी है, ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड डेवलप होता है। थैंक यू सो मच।